थोड़ा गंभीर सवाल है, लिखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड पादरी साहब, मेरी माँ ने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था 2 साल पहले, पर वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बिस्तर पर ही। उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, आज उनकी डेथ हो गई। क्या ऐसे लोग जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर प्रार्थना करते हैं पर बपतिस्मा नहीं ले पाते बीमारी के कारण, क्या वो स्वर्ग जाते हैं? हमारी एक बहन ने हमसे ये सवाल पूछा है, हमें मेल के द्वारा ये सवाल मिला था आज से कुछ दिन पहले, और ये मैं कहूँगा एक गंभीर पर एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल इसलिए है क्योंकि ये हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगा हमारी बहन से कि मैं प्रार्थना करता हूँ, हमसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को शांति दे। परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है वो आपको शांति बख्शे और आपके जीवन में आपको और बढ़ाए। इस सवाल को हम पब्लिकली आंसर इसलिए करना चाहते हैं, हम पब्लिकली किसी का नाम रिवील नहीं करते, पर पब्लिकली इसलिए आंसर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही ज़रूरी सवाल है। और मुझे लगता है कि हर विश्वासी को ये सवाल जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मृत्यु आती है घर में तब इस प्रकार के सवाल आते हैं। और हमारे समाज में जहाँ पर कई बार परिवार में कुछ लोग विश्वासी होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, उनके लिए सवाल जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये आपके जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। खुदा के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की, खासतौर पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात यह है कि वो और उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, जिस प्रकार से हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि उसने हमसे इस प्रकार से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। इस बात की सबसे खूबसूरत बात यह है, इस कलाम की सबसे खूबसूरत और अलग बात, ये और कोई नहीं करता, ये वादा और कोई नहीं कर सकता, ये कोई कह ही नहीं सकता, वो केवल यीशु मसीह कहते हैं और इस प्रकार से सिखाते हैं। और यीशु मसीह के कलाम में हमें मिलती है कि केवल उस पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाते हैं, केवल उस पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं। खुदा के कलाम में इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत कुछ इस प्रकार से लिखी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर के कलाम की सबसे खूबसूरत बात क्या है खुदा के लोगों, मैं फिर से दोहराता हूं, वो ये कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमारे विश्वास ही के द्वारा हमें ये बात मुफ्त में दे दी है, हमें हमारा उद्धार मुफ्त में दे दिया है। ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई और नहीं कहता। क्यों? उसने हमें मुफ्त में दिया है क्योंकि उसने अपने बेटे के द्वारा उस कीमत को स्वयं चुका दिया है। और जब उसने उस कीमत को स्वयं चुका दिया है, वो हम सबको बुलाता है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है, जैसा कि बहन ने अपनी मां के लिए लिखा कि वो 2 साल से विश्वास करती थी, पर बीमारी के कारण, अपनी लाचारी के कारण वो बपतिस्मा नहीं ले पाए। खुदा की दया यह है कि परमेश्वर का उद्धार किसी भी रीति पर आधारित नहीं है, किसी भी रीति रिवाज, किसी भी कार्य पर आधारित नहीं है, केवल अनुग्रह पर। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। लोग घमंड करते हैं अगर वो बलि चढ़ा सकें, लोग घमंड करते हैं अगर उनको बड़ा दान कर सकें, पर परमेश्वर का अनुग्रह बिना किसी कीमत का है, और ये उसकी दया है। खुदा के लोगों, इस बात को जाने कि हम इस बात को बहुत अच्छे से बाइबल में देख सकते हैं, हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर के दासों ने इस बात को हर बार हमें ये सिखाया है कि हमारा विश्वास, हमारा उद्धार केवल हमारे विश्वास पर टिका हुआ है, हमारा उद्धार और किसी चीज पर नहीं टिका हुआ है। अगर बपतिस्मा जरूरी होता तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें बाइबल में मिलता है वो हमें लूका उसके 23वें अध्याय में उसकी 29वीं आयत में मिलता है, जब वो डाकू यीशु मसीह के बगल में टिका हुआ था, लटकाया हुआ था, और वो इस बात को यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने स्वर्ग में, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह इस बात को जानते हैं, परखते हैं और समझ जाते हैं कि इसका विश्वास अब उस पर है,
और वो इस बात में ये नहीं कहते कि तुम जाओ यहां से वो वाला फॉर्म भरो, यहां से वो फीस जमा करो, ये करो, ये कम से कम ये अगरबत्ती जलाते तब तुम्हारा कुछ हो पाता, नाउ यू आर लेट, यू हैव मिस्ड द डेडलाइन। नहीं, यीशु मसीह ने उसको भी उसी क्षण माफ किया और यह अधिकार दिया कि वो उसके साथ स्वर्ग के राज में जा सके। ये सब देखकर नहीं कि उसने क्या किया था, ये सब देखकर क्या उसका विश्वास सच्चा है या नहीं। और इस बात को हम जाने खुदा के लोगों, यही परमेश्वर की भली और बड़ी दया का सबसे बड़ा सबूत है कि उसका उद्धार किसी भी काम पर नहीं टिका होता। वो व्यक्ति जो क्रूस पर टंगा हुआ था, उसके पास अब मौका नहीं था कि वो बपतिस्मा ले। मौका होता तो शायद बोल दिया जाता, पर उसके पास कोई मौका नहीं था। और परमेश्वर ने उसके मौकाहीन होने को ये नहीं कहा कि नहीं अब मौका चला गया है, ये हो गया। नहीं, तेरा विश्वास है और तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और मैं मेरी बहन, जब आपने ये सवाल किया, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, यदि आपकी मदर का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, ना आसमान, ना जमीन, ना फरिश्ते, ना लोग उनको मसीह के प्रेम से अलग कर पाएंगे। कोई उन्हें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। इस बात पर आप बिल्कुल विश्वास जाने, और मैं आशा करता हूं कि आपका विश्वास भी मजबूत हो सके। अब खुदा के लोगों, क्योंकि मैंने इस बात को कहा है, अब बहन से हटकर मैं सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, स्पेसिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस बात को कहा है कि विश्वास, हमारा जो उद्धार है वो केवल विश्वास पर टिका हुआ है। प्लीज इस बात को किसी भी तरीके से यूं मत लीजिएगा कि बपतिस्मे का महत्व ही नहीं है। क्यों खुदा के लोगों? क्योंकि बपतिस्मे का महत्व इसलिए जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आज्ञा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। कोई कहेगा जब उससे उद्धार होता ही नहीं है तो हमें लेना क्यों है? इसलिए लेना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जिस पर आप कह रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, जिस पर आपने विश्वास किया है, उसने ये आज्ञा हमें दी। समझ रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, जानता हूं, पहचानता हूं, सब कुछ मेरा वही है। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे वो उद्धारकर्ता, मुझे उसकी आज्ञा नहीं माननी, क्या ही जरूरी है? जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। जरूरी इसीलिए है क्योंकि उसने स्वयं हमें इस बात की आज्ञा दी है। खुदा के लोगों, इस बात को उसने मत्ती में 28 और 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आज्ञा यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले सबको दी है। बपतिस्मा लेने की आज्ञा सबको दी है। खुदा के लोगों, बपतिस्मा लेना इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम प्रेरितों के काम में बपतिस्मे का जिक्र पढ़ते हैं, उसको इतनी भारी तरीके से बताया जाता है कि इस प्रकार से लिख दिया जाता है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि बपतिस्मा इकलौता ऐसा सबूत है जो हम स्वयं से कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने विश्वास कर लिया है। हम किसी और को कैसे देंगे वो पहचान? किसी और से कैसे बताएंगे? बपतिस्मा और उद्धार इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि वही इकलौता, बपतिस्मे के अलावा कोई और एक्सेप्टेबल प्रूफ है ही नहीं। जैसे आप किसी और कंट्री में जाते हैं, है ना, आप कहेंगे कि नहीं बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? मान के चलिए हमारे भाई अभिषेक और हमारे भाई जॉय वो एक कंट्री में घूमने जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास आधार कार्ड है, उसमें मोहर लगी हुई है और ये है, वो है, वो फलाना जो भी देश होगा, वो देश कहेगा इसका हमारे यहाँ कोई वैलिडिटी नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ चलता होगा, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ नहीं चलता। कहने का मतलब है कि एक वैलिड प्रूफ जो अथॉरिटी के द्वारा ठहराया गया है, वो वैलिड प्रूफ बपतिस्मा है। उस पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह की मोहर लगी हुई है कि ये वो तरीका है जिससे तुम अपने विश्वास को प्रकट करते हो। और चेले इसीलिए इस बात पर इतना महत्व देते हैं कि वो इसको सीधा सीधा उद्धार के साथ जोड़ देते हैं कि जब तुम विश्वास के साथ बपतिस्मा लोगे, तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, यानी कि उद्धार पाओगे। सोचिए खुदा के लोगों, ये इतना महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस बात में फर्क कैसे समझें? क्यों कुछ लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि नहीं बपतिस्मा जरूरी नहीं है, और क्यों कुछ लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि नहीं बपतिस्मा बहुत जरूरी है? खुदा के लोगों, क्योंकि फर्क आ जाता है नियत का। दो तरीके के फर्क हो जाते हैं। फर्क कैसा? एक वो इंसान है जिसकी नियत थी कि वो बपतिस्मा ले, विश्वास करे यीशु मसीह की आज्ञा पर
कुछ हालातों के कारण यह असंभव है उसके लिए कि वो बपतिस्मा ले सके, ये एक अलग कहानी हो गई। और कुछ लोग जो जानबूझकर अपने आप को इस तरीके से वो कर देते हैं कि नहीं, जरूरी है ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं। खुदा के लोगों, इन दोनों चीजों में फर्क है। एक जो मजबूरी में नहीं ले पा रहा है और एक जो जानबूझकर नहीं ले रहा है, दोनों में फर्क है। मैं मानता हूं हर कलीसिया में, एटलीस्ट हर विश्वासी और अच्छी कलीसिया में बपतिस्मे पे बहुत जोर दिया जाता है। इसलिए नहीं कि उसका उद्धार आप पर टिका हुआ है, क्योंकि वही इकलौती आज्ञा है जो हमें दी गई है। वही इकलौती आज्ञा हमें दी गई है अपना विश्वास प्रमाणित करने के लिए। वही इकलौती बात हमें दी गई है अपनी बात को रखने के लिए। डिलिबरेटली अपने बपतिस्मे को छोड़ देना कि अरे हमें नहीं करना, क्या करना, उद्धार तो मेरा विश्वास सच्चा है, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। भाई, तुम्हारे खुदा ने ही तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम बपतिस्मा लो। तुम अपाहिज हो, तुम बीमार हो, असंभव है तुम्हारे लिए। खुदा के लोगों, इस बात को जाने तब परमेश्वर, क्योंकि न्यायी है, उनको एक्सेप्शन देता है। पर अगर आप जानबूझ के बपतिस्मे की प्रथा को रिजेक्ट कर रहे हैं, जानबूझ के आप बपतिस्मे के, तो आप विश्वासी ही नहीं हुए ना, क्योंकि सच्चा विश्वासी तो अपने प्रभु की आज्ञा मानेगा ही। खुदा के लोगों, मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूं कि कई आयतें ऐसी हैं जिसके बारे में हमने कई और वीडियोस में भी बात करी है। आप यहां पर कहीं आगे चल के उन लिंक्स को देख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे, जहां पे कई बार इस तरीके से बोल दिया जाता है कि विश्वास जो बपतिस्मा है उसको इस हद तक दौड़ा दिया जाता है कि बिना विश्वास के उद्धार हो ही नहीं सकता, बिना विश्वास के उद्धार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ आयतें हैं, जैसे मरकुस 16:16 है, प्रेरितों के काम 2:38 है, पहला पतरस 3 उसका 21वां अध्याय है। इन आयतों को लेकर इस प्रकार को दिखाया जाता है, इस प्रकार जता दिया जाता है कि बपतिस्मे के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता। नहीं खुदा के लोगों, ये एक बीच की बात है जो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूं जो नहीं ले सकते, परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है अगर उनका विश्वास सच्चा है। एक तरफ आ गया जो जानबूझ के नहीं ले रहे, ये अलग एक्सट्रीम हो गया, जो कह रहे हैं कि नहीं, बपतिस्मे के बिना उद्धार ही नहीं होता। नहीं खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से नहीं बताता। ये आयतें जिनको हम देखते हैं, खुदा के लोगों, पूरे कलाम को हम एक साथ देखते हैं और कलाम हमें इस बात की गवाही बार बार देता है कि हमारा उद्धार केवल हमारे विश्वास पर टिका हुआ है। क्यों? अगर हम प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय देखेंगे, उसमें हम इस चीज को साफ रूप से देख सकते हैं कि पतरस जब एक बड़े रोमी सैनिक कुरनेलियस को प्रभु का कलाम सुनाता है, हम देखते हैं कि वो और उसका पूरा परिवार एक साथ पवित्र आत्मा पा लेता है ना। और पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का पाने का मतलब क्या है कि उनका उद्धार हो चुका है। एक साथ वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं और पवित्र आत्मा पाने के बाद वो बपतिस्मा लेते हैं। यानी कि बपतिस्मा लेना तब भी जरूरी है। यह बात सिद्ध रूप से हो गई थी कि वो सक्षम है और वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मे का महत्व कम नहीं हो रहा है, बपतिस्मा तब भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्धार का होना बपतिस्मे की प्रथा पे, रीति पर आधारित किसी भी रूप से नहीं। पर खुदा के लोगों, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, उन लोगों में जो बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं और उन लोगों में जो जानबूझकर बपतिस्मा धुतकार देते हैं, बहुत फर्क होता है। हमारा विश्वास केवल उद्धार से है, पर बपतिस्मे को धुतकार देना मसीह के विश्वास को धुतकारना है। आप खुद को जांचिए कि क्या आपका विश्वास सच्चा भी है अगर आप सक्षम हैं और बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं इस जवाब से प्रभु आपको आशीष दे। और बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जरूर से हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।